जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन को लेकर दो जनरलों में लड़ाई हो रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं। एक ही संस्था के अध्यक्ष हैं, अलग अलग कुर्सी से चुपके बैठे हैं। इतनी महत्वाकांक्षा बात थी वन रैंक वन पेंशन की, बात थी सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए, बात थी सैनिकों को मान सम्मान यानी उनके मेडलों की थी। और ये बात बड़े लेवल पर इस तरीके से झगड़े के रूप में आई है, मामला हाई कोर्ट तक चला जाता, ये लड़ाई चली जाती। आखिर वन रैंक वन पेंशन का श्रेय हर कोई लेना चाहता है और श्रेय भी लिया, फायदा भी लिया, लेकिन जेएसयू जवान को उसमें से क्या मिला? आज भी जेएसयू जवान की मांग है, जेएसयू जवान के साथ छल किया गया है, वैसी की वैसी है। आइए दोस्तों इस लेटर पर बात करते हैं। ये 22 जुलाई 2026 का, यानी आज से 3-4 दिन पहले का ये लेटर है। और लेटर लिखने वाले हैं जनरल मेजर जनरल सेना मेडल सतवीर साहब हैं। और ये जंतर मंतर स्थित पूर्व सैनिकों के संयुक्त मोर्चे के सलाहकार और भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन IESM के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और सैनिकों से एक चीज शेयर की है, प्रिय दिग्गजों यानी सैनिकों। और बात करना है, सामने दूसरे जनरल हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल काडियान साहब हैं, जो ISM के उपाध्यक्ष ग्रुप कैप्टन BK गांधी के खिलाफ मानहानि का उन्होंने अदालत में केस डाल दिया है, डिफेमेशन का। और ये सारी चीजों को लेकर मामला था, वन रैंक वन पेंशन मामला था, संगठन के अध्यक्ष मामला था, अपनी चेहरा चमकाने का मामला था, श्रेय लेने का मामला इस प्रकार था कि अब इसको लेकर के लेटर लिखा। जरा इस लेटर को देखते हैं, फिर मैं बात करूंगा कि वन रैंक वन पेंशन के हमारे जितने भी विसंगति हैं, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हमारे नाम पर कई लोगों ने मलाई खाई है, ये बात सही तरीके से, क्योंकि आज भी 2014 से चलकर अभी हम 2026 में किसी जेएसयू का फायदा हुआ है, किसी नायब सूबेदार का फायदा हुआ है, किसी सूबेदार का फायदा हुआ है? क्या सूबेदार मेजर का फायदा क्यों नहीं हुआ है? इसका जवाब हमें ये लोग दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आखिर फायदा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब आप दे सकते हो? आप ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट को, भला ये रैंक है, रैंक भी कंधे पर लगता है, लेकिन जब आपने उनको अलग कैडर करके उनकी पे फिक्स की, मैं पे की बात कर रहा हूं, तो क्या किसी ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि 1 जनवरी 2016 से उनकी जो पेमेंट दी जा रही है 56,100 रुपए और उसका 15,550 MSP लगा के आधा करते हैं तो उनकी पेंशन 35,000 हो रही है, जब उससे पहले वाले ऑलरेडी 41-42,000 ले रहे। तो क्या इसका मतलब आपकी पे गलत फिक्स की गई, आपको आइसोलेटेड किया गया? क्योंकि उस अफसर कैडर में तो कोई रिटायर्ड कैप्टन से होगा नहीं, लेफ्टिनेंट्स होगा नहीं, क्योंकि ये ऑनरी को भी अलग से दबोच दिया गया, ऑनरी का भी गला घोंट दिया गया। और ये बात मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, प्रूफ के साथ कहूंगा। यदि किसी को लगता है ये गलत हो तो सामने आके जवाब दे सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपसे बात करने को तैयार है। बात श्रेय की हो, श्रेय खूब ले लिया, पैसा खूब ले लिया, लेकिन हमेशा एक महत्वाकांक्षाएं कहीं न कहीं रहती हैं और इसी को लेकर के अपना दर्द बयान किया है। आपको लेफ्टिनेंट जनरल काडियान ISM के उपाध्यक्ष ग्रुप कैप्टन B के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अदालत के फैसले की जानकारी अवश्य मिल गई होगी। यह फैसला ग्रुप कैप्टन B के गांधी के खिलाफ किया गया है, यानी जो कि अभी जनरल सतवीर साहब के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा है, मैं ISM के अध्यक्ष के रूप में सभी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन BK गांधी 2015 से वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन में सराहनीय ढंग से काम किया और उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का जो आप आनंद ले रहे हो, उनकी काफी भूमिका की सराहना की। और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल राजन सिंह काडियान 2009 में ISM के अध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष थे और उनको इन लोगों ने एक नो मोशन कॉन्फिडेंस या किसी तरीके से जबरदस्ती हटा दिया गया और खुद दूसरी लोग हैं वो अध्यक्ष बन गए। तब से इनकी एक आपसी जंग चल रही है, वन रैंक वन पेंशन का श्रेय लेना वाली बात हो, मेडल्स की बात हो और डिफेमेशन, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात थी। अब ये मामला कोर्ट में गया। लेफ्टिनेंट जनरल काडियान ने कुछ ईमेल किए, उन मुद्दों को लेकर के न्यायालय में याचिका दायर की है और उसके ग्रुप कैप्टन BK गांधी जी के खिलाफ यानी साजिश की गई है और उनको अब उनके खिलाफ एक मामला बन गया है और तमाम तरीके की इन्होंने चिट्ठी लिखा है। ये नहीं इनका आपसी विवाद रहा। अब इन्होंने जनरल सतवीर साहब ने कहा है कि मैं आगे इसको चैलेंज करूंगा।
हाँ ठीक है, ये आप ने ये चिट्ठी हमारे पास भी आई है और इस चिट्ठी से संभवतः ये लगता है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यदि आप जेशु जवान है तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आज के तस्वीर ये कहती है, आज सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपनी चीजों पर ध्यान रखते हैं, हर कोई अपनी कम्युनिटी की बात करेगा। और जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन में जेशु जवानों के साथ धोखा हुआ, ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि हम न सरकार से बात कर पाए, न किसी हमारी बात किसी नेता ने कराई और ना विपक्ष पूरी तरीके से हमारे साथ है, क्योंकि हमारा कद छोटा है, हमारा पद छोटा है और हमारी यूनिटी भी कहीं ना कहीं बिखर जाती है और हम बिखराव में चले जाते हैं, अलगाव में चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इसलिए हमारे संगठन कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है नहीं, और नहीं तो आपकी बात सुनी जाती और आपको माननीय रक्षा मंत्री जी आपको इनवाइट करते, क्योंकि आपकी 3 जजों की जो डिमांड थी और कहा गया था वन रैंक वन पेंशन की समीक्षा की जाए, पानी का पानी दूध का दूध किया जाए, आखिर किसको कितना फायदा हुआ। आपने आरोप लगाया कि 3% 97% को आगे रखकर 3% लोग फायदा ले गए। अब आप कितना भी कुछ कहते रहिए, लेकिन आपको दोबारा सोचना होगा। तो दोबारा क्या सोचना होगा, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया देना होगा, क्योंकि आप पूर्व सैनिक भी हैं, कई संगठनों से जुड़े हैं। क्या वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई यानी चौथे संस्करण की तरफ बढ़ रही है, उससे पहले हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? हाँ जी दोस्तों, बदलाव होता है। एजिटेशन हुआ था जंतर मंतर पर, OROP 3 में आपको बदलाव देखने को मिला था। OROP 3 का सिस्टम OROP 2 जैसा नहीं था, अलग प्रकार का था। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।